हेलो पीपल, हाय, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एसएससी लैब पर। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिम स्वैप स्कैम्स। इंडिया में जिस तेजी से सिम स्वैप स्कैम्स बढ़ रहे हैं, जिसमें कई लोग अपने लाखों रुपए, अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी जो है ये सब खो रहे हैं। तो अगर क्या है ये सिम स्वैप, कैसे ये स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए उड़ते चले जा रहे हैं। और कई बार आपने आजकल सुना होगा कि मैंने तो कोई भी ओटीपी शेयर नहीं किया था, फिर मेरे पास से इतने सारे पैसे कैसे चले गए। ध्यान से सुनिएगा, आपके अकाउंट में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपके अकाउंट से लाखों रुपए क्या एक पाई भी कोई नहीं ले पाएगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इस समय। तो देखिए सिम स्वैप यहां पर क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या हो रहा है, काफी सारे विक्टिम्स के अकाउंट से पैसे जो है ये अपने आप ही कट जाते हैं। किसी के अकाउंट से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी पैसा जो है ये अपने आप ही चला जा रहा है। एक कुछ इसीलिए दो रिसेंटली, अगर हम पिछले जो महीने हैं उससे केसेस की बात करें, तो अभी एक टीचर थे, एक सरकारी टीचर थे, एक प्राइवेट स्कूल के एक टीचर थे। तो इनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए जो है ये एकाएक इनके अकाउंट से चले गए और 8 ट्रांजैक्शन हुए 3 घंटे के अंदर, और इनको कोई आइडिया नहीं कि ये पैसा कहां गया। जब पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट कराई तो इन्होंने पाया, तो पुलिस ने इनसे पूछा कि क्या आपने कोई भी ओटीपी शेयर किया था, तो इन्होंने बोला नहीं साहब, हमने तो कोई ओटीपी नहीं शेयर किया था। और ये बात सच थी, इनके मोबाइल के ऊपर कोई भी ओटीपी आया भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक बड़ी चीज, बड़ी अजीब सी चीज थी कि जब ये पूरा पैसा जब ये गायब हुआ तो उसके पहले तकरीबन 7 से 8 मिस कॉल्स उसके ऊपर पड़ी हुई थी, ध्यान नहीं दिया किसी ने। इंसिडेंट नंबर 2, एक साउथ दिल्ली के बिजनेसमैन के अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। और जब वो देखता है, जब इसकी कंप्लेन कराने जाता है, तो पुलिस काफी तलाश करती है कि क्या कहीं पर भी ये ओटीपी शेयर किया गया था। भाई ओटीपी शेयर करने के लिए ओटीपी का मैसेज भी आना जरूरी है। एक बड़ी स्ट्राइकिंग सा फीचर इसमें भी देखने को मिलता है कि कोई भी ओटीपी फोन पर आया ही नहीं, और फिर से वही मिस कॉल्स। इस बिजनेसमैन के नंबर पे भी 12 मिस कॉल्स जो थी इस बिजनेसमैन के नंबर पर पड़ी हुई थी, और वो अलग ही किसी नंबर से थी, 12 मिस कॉल्स। पुलिस काफी परेशान थी कि ये हो क्या रहा है यहां। और बैंक प्रशासन से कंप्लेंट करने पर वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक आप किसी को अपना ओटीपी ना बताएं तब तक कोई आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ उन लोगों को पक्का था कि ये ओटीपी उन्होंने नहीं बताया है। और जो अनसुलझी पहली खड़ी हुई थी वो ये थी कि आखिर वो मिस कॉल्स क्या थी जो उन प्राइवेट टीचर के फोन पे भी आई हुई थी, और इन बिजनेसमैन के अकाउंट से भी 12 फोन नंबर पे 12 मिस कॉल्स, 12-14 मिस कॉल्स यहां पर भी पड़ी हुई थी। तो आखिर इनका कारण क्या था? इसका कारण जब सबको पता चला तो तब ये स्कैम जो है ये उजागर हुआ कि जो इस समय भारत में चल रहा है। आइए ध्यान से सुनते हैं ताकि आपको साथ में कभी भी ऐसा ना होना पाए। स्पूकी, राइट? देखिए क्या होता है यहां पर। सबसे पहले आप जो आधार की डिटेल देते हैं, अभी रिसेंटली आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया है कि कभी भी सिम खरीदने के लिए या बैंक अकाउंट में आपको अगर बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो आपने देखा होगा आपको हमेशा आधार देना होता है। हमने आपको वहां पर सिखाया है कि एग्जैक्टली आधार की कॉपी कैसे सौंपी जाती है कि कोई आपका मिसयूज नहीं करने पाएगा उस चीज को। तो जब भी आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप क्या करते हैं, आधार का फोटोकॉपी वगैरह देते हैं। और ऐसी तमाम जगह होती है, आपको भी मालूम होगा, आपने होटल्स में और तमाम जगहों पर आपने अपने आधार की फोटोकॉपी दी होगी। तो ये स्कैमस्टर्स जो होते हैं, ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आपके आधार की कॉपी को वो हासिल कर लेते हैं। ये डेटा खरीदे जाते हैं, ये कभी होटल के किसी कर्मचारी से मिलकर के, कभी बैंक के किसी कर्मचारी से मिलकर के ये आधार की जो कॉपी होती है निकलवा ली जाती है। इसके बाद टारगेट ढूंढा जाता है कि किस व्यक्ति को टारगेट करना है। जब व्यक्ति चिन्हित हो जाता है तो उसकी बेसिक डिटेल की, उसका घर का एड्रेस कहां पर है, वो काम क्या करता है, उसकी लगभग आमदनी कितनी होगी, एक जनरल एक आइडिया लगाया जाता है कितना कितना है। आपकी जो फ्रॉडस्टर है उसके पास में, अब क्योंकि आप देखिए हम लोग मोस्टली लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग कई बार अपने मुंह से बातें करते रहते हैं कि आपके घर कहां पर है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है, एक ओवरऑल पूरा एक आइडिया लग जाता है, आपकी एक डिजिटल पूरी एक आइडेंटिटी बनी रहती है आपकी। इधर इंस्टाग्राम से लेके हर चीज में इंसान को सब पता होता है कि आपका पूरा डिटेल्स है। उसके पास में ऑलरेडी आपकी आधार की कॉपी आ चुकी है। अब वो क्या करता है, वो सिम को खो जाने की कंप्लेन लॉन्च कराता है। जब वो सिम की खो जाने की कंप्लेन लॉन्च कराता है तो फिर अब उसको देखिए, समझिएगा, जब वो सिम को खो जाने की कंप्लेन लॉन्च करा रहा है, अब उसको नया सिम मिलेगा। नया सिम मिलने में क्या होता है, आधार की नीड होती है। आधार की कॉपी वो ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुका है आपकी। अब आप कहेंगे लेकिन एक मिनट, हमको तो जब भी हम बायोमेट्रिक तो इसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए बायोमेट्रिक मैंडेटरी करा गया है नए सिम के लिए, लेकिन अगर आपको दोबारा सिम कराना हो और अगर आपके नए दोबारा सिम के लिए भी अगर आपका सिम चोरी हो जाए उसके लिए भी आपको बायोमेट्रिक चाहिए, लेकिन आप बायोमेट्रिक को बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बायोमेट्रिक को बाईपास कर लेते हैं। कभी
कुछ पैसे खिला करके, कभी कई ऐसे प्रोसेस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मनरेगा का नाम सुना होगा। मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो गांव गांव में एक रोजगार दिया जाता है, एक जरूरी होता है कि भाई आपको रोजगार देना जरूरी है इतने तय दिन का। तो अभी इसमें भी क्या होता है, जो लोग काफी ज्यादा श्रम करते हैं उनके हाथ की लकीरें जो होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो कई बार जब वो अपना पैसा निकालने जाते हैं तो पीओएस मशीन उनके अंगूठे को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो इसके लिए ये होता है कि अच्छा ठीक है, अंगूठा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा एक और आईडी कार्ड दे दो, कोई तुम अपना पैन कार्ड दे दो, या तुम अपना इलेक्शन आईडी कार्ड दे दो, वोटर आईडी कार्ड दे दो, तुमको पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। तो जब भी किसी का भी अगर बायोमेट्रिक नहीं लगता है तो एक एडेड लेयर ऑफ कोई डॉक्यूमेंट उससे मांग लिया जाता है और उसको वो चीज दे दी जाती है। यही कहानी यहां पर ये लोग करते हैं। जब सिम की कंप्लेंट लिखवाते हैं तब ये क्या करते हैं, एक एडेड लेयर, ये दिखाते हैं कि बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है तो एक एडेड लेयर वहां पर डाल देते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दे देंगे। और दूसरा, यहां पर आज के टाइम पर किसी का बायोमेट्रिक फोर्ज करना भी बड़ी बात नहीं है। आप किसी का भी बायोमेट्रिक, अगर आपको किसी का अंगूठे का निशान चाहिए हो तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, आराम से पन्नी के ऊपर भी वो अंगूठे के निशान आ जाते हैं। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए सामने दुकान वाले को, वो आपको जो भी आप कर्मकांड कर रहे हैं वो करने देगा वहां पर। तो अभी नटशेल होता क्या है कि ये आपका एक डुप्लीकेट सिम ये आपके पास में आ जाता है फ्रॉडस्टर के पास में। एक सिम आपके पास है, एक सिम जो है ये फ्रॉडस्टर के पास आ चुका है। अब यहां से शुरू होता है खेल ओटीपी का। अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये ओटीपी जो है ये उसके नंबर पर आएगा। अब तो फिर या आपके नंबर पे भी तो आ सकता है। ऐसा क्या होता है, और ये मिस कॉल की कहानी क्या थी, ये तो अभी भी अनसुलझी हुई है। अभी तक सिर्फ उसके पास में एक सिम कार्ड आ गया है जो कि आपके सिम कार्ड जैसा है, एकदम आपके नंबर का सिम कार्ड एक उसके पास भी आ गया है। बट एक चीज आती है, आपको मालूम होगा जब भी कोई नया सिम कार्ड इशू किया जाता है तो पुराने वाला क्या किया जाता है, पुराने वाले को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक छोटी विंडो होती है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहां पर पुराना वाला सिम डीएक्टिवेट करने से लेकर के नया वाला सिम एक्टिवेट करने के बीच में एक छोटी सी विंडो होती है, और वहीं पर आती हैं ये मिस कॉल्स। जब ये फ्रॉडस्टर आपका सिम को, अपने नए वाले सिम को जब ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जब ये फोन में लगाते हैं तो एक्टिवेशन मैसेजेस आते हैं। अब जब आईएसपी से, जो आपका टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर जो है, जब एक्टिवेशन मैसेज भेजता है तो वो तो आपके फोन पे भी आएंगे, आपको पता चल जाएगा कोई नया सिम आपके नाम का एक्टिवेट किया जा रहा है। अब यहां पर आती है वो मिस कॉल, वो कॉन्टिन्यूअसली आपके फोन के ऊपर मिस कॉल्स आती रहती हैं, जिस कारण से आपका अपना जो फोन है ये बिजी रहता है और सारे एक्टिवेशन मैसेजेस किसके पास में जाते हैं, उसके पास में। जब सारे के सारे एक्टिवेशन मैसेजेस उसके फोन पे उतरते हैं, वो अपने फोन को एक्टिवेट कर लेता है। अब आप ही एक ही सिम जैसे दो फोन हो चुके हैं। अब जो भी ओटीपी आएगा वो उसके फोन पे आएगा। अब आपका फोन जो है वो डेड हो चुका है, और वो समझ जाइएगा जिस समय भी आपके फोन पे एक ही नंबर से कंटिन्यूअस मिस कॉल्स अगर आए, समझ जाइएगा आपके बैंक अकाउंट से कोई छेड़छाड़ हो रही है। आप अपने बैंक अकाउंट को लॉगिन करके तुरंत ये चेंज कर दीजिएगा। अब तो खैर कुछ करना ही नहीं है, अब उसके पास में आपका सिम, डुप्लीकेट सिम भी आ चुका है। अब वो आराम से आपका ओटीपी भी आप उसी के फोन पे लैंड करेगा। इसी को बोलते हैं सिम स्वैप, माने जाली दस्तावेज लगा करके आपके फोन में से आपके फोन का एक जाली सिम बनवा लेना और सारे ओटीपी उसके ऊपर लैंड करवाना। तो वो जो मिस कॉल्स थी, तो वो बात आती है कि इतनी सारी मिस कॉल्स क्यों, तो ये वो मोमेंट होता है जिस टाइम पर ये सिम स्वैप चल रहा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके फोन पे ऐसा क्या करें भाई हम, कभी भी आपके अगर फोन पे अगर कंटिन्यूअस मिस कॉल्स आ रही हैं, तुरंत का तुरंत अपने बैंक अकाउंट की ऐप को ओपन करिए। और हो सकता है आपका फोन भी कॉम्प्रोमाइज हो गया हो तो प्रेफर किसी दूसरे के फोन पर या फिर अपने लैपटॉप में इनकॉग्निटो मोड के ऊपर खोलिए। ध्यान रखिए हमेशा ही आप अपना जो लैपटॉप है, हमेशा बैंकिंग को इनकॉग्निटो मोड के ऊपर खोलिए। इनकॉग्निटो मोड जो है, विंडोज का लैपटॉप है अगर तो कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा करके होता है, और अगर आपके पास मैकबुक है तो कमांड शिफ्ट और एन दबा करके इनकॉग्निटो मोड खोला जाता है। अगर आप इनकॉग्निटो मोड खोलते हैं तो कभी आपके बैंक अकाउंट से संग कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फिशिंग वगैरह से डेटा जो है ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अब एक मन में एक सवाल आता है, मेरा एक अकाउंट है, मन में एक सवाल आता है कि भाई देखिए मेरा एक अकाउंट है और ये मेरा अकाउंट है, यहां से हैकर जो है ये अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेता है। ये मेरा अकाउंट है, यहां से हैकर अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेता है। तो क्या अगर मैं बैंक को कंप्लेन करूं तो बैंक तो आराम से डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उसे समझ में आ जाएगा कि ये हैकर का अकाउंट है और यहां से वो पैसा मेरे में रिवर्स कर देगा? एज सिंपल एज दैट नहीं। यहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है ऊपर। ये जैसे ही पैसे को अपने अकाउंट में लेते हैं, अब यहां पर मेन खेल शुरू होता है।
इनकी आइडेंटिटी अगर ये इसी पैसे को अपने अकाउंट में रखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा पैसा कहां गया। ये इस पैसे को तुरंत का तुरंत क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप जानते हैं एक बार पैसे को अगर क्रिप्टो में कन्वर्ट करा गया तो फिर उसको ढूंढना नामुमकिन होता है। आप उसका सोर्स कभी नहीं जान सकते कि ये पैसा आया तो था लेकिन ये पैसा गया कहां। क्रिप्टो का सोर्स जानना नामुमकिन है। तो यहां से ये जो भी पैसा रिसीव करते हैं तुरंत इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वो क्रिप्टो करेंसी में गया तो फिर वो गायब हो गया पैसा हमेशा के लिए। दैट इज हाउ सिम स्वैप्स आर हैपनिंग इन इंडिया। तो ध्यान रखेंगे कि आपके पास में पहली चीज आपको यहां से 2-3 चीजें आप इस लेक्चर से आपको सीखनी है। पहला, कभी भी अपने बैंकिंग, अपनी ऑनलाइन बैंकिंग को जब भी आप एक्सेस करें कोशिश ये करिए कि इनकॉग्निटो मोड के ऊपर करिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक चीज होती है फिशिंग। फिशिंग का अर्थ ये होता है कभी भी अगर आपके पास में कोई लिंक आए, भले आपके वो लिंक आपके पास में किसी टेक्स्ट मैसेज में आए, कभी आपको किसी कहीं से आपको आप ये वाला फलाना प्राइस जीते हैं ऐसा आए, कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो वो लिंक, आप कभी भी उसके ऊपर क्लिक ना करें। लिंक के ऊपर आप कभी भी क्लिक ना करें। हां, अगर किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन द्वारा जिसको आप जानते हैं उसके द्वारा अगर लिंक आया है सिर्फ उन्हीं लिंक्स को खोले। नॉन ट्रस्टेड एप्लीकेशंस और नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज द्वारा कभी भी किसी भी लिंक पर आप क्लिक बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, कभी अपने पासवर्ड को कोशिश करिए कि हर 2 महीने में चेंज करते रहिए अपने पासवर्ड्स को। और अब तीसरी सबसे बड़ी चीज है, आपने रिसेंटली अभी देखा है कि आधार डेटा भी लीक हुआ है। 81 करोड़ लोगों का आधार डेटा भी लीक हो चुका है। तो अब यहां डर यह है कि क्या ये सिम जो है, ये सिम फ्रॉड्स अभी तक सिर्फ इनकी सतह दिख रही थी, क्या ये भयंकर लेवल पे आने वाले हैं? ये समय बताएगा। आप जरूर बताइएगा कि अगर आपकी कोई राय हो, आपको क्या लगता है कि अगर हमको हम प्रोग्रेसिव इकोनॉमी तो हम बना रहे हैं, हम डिजिटल इकोनॉमी तो बना रहे हैं, लेकिन इस टाइप की जो लूमिंग थ्रेट्स हैं हमें उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ये मुहिम रहती है ताकि आप जो भी देश दुनिया में चल रहा है इस समय वो हम आपको आपके सामने ला सकें। तो 8 बजे आपको ये वीडियो आपको 8 बजे मिलता है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि देश दुनिया में जो भी चल रहा है इसको आपके सामने सरल भाषा में रखा जा सके। और अगर ये पसंद आए तो जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए एसएससी लैब से। थैंक यू।